अब चैप्टर नंबर 15 के ऊपर हम आते हैं एंड सेक्शन नंबर 270 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 270 में आप देख सकते हो पब्लिक न्यूसेंस की हमको यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पब्लिक एट लार्ज को कॉमन इंजरी करते हो या फिर उनकी लाइफ में डेंजर या फिर अनोयंस को पैदा करते हो, सपोज ए इज अ पर्सन, ये हर रोज 10 घंटे लाउड म्यूजिक बजाता है। अब इससे आप देख सकते हो कि जो भी उसके आसपास में लोग रह रहे होंगे उनको अनोयंस हो रही है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये एक फैक्ट्री को ओन करता है और इस फैक्ट्री में से रोज डेंजरस फ्यूम्स निकलती है जो कि उस एरिया की एयर को पॉल्यूट करती है। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दैट ए इज कॉजिंग इंजरी और डेंजर टू द पब्लिक एट लार्ज। तो 270 में आप इसको भी कवर कर लोगे। ओके, तो यही होती है पब्लिक न्यूसेंस। यहाँ पे आप देख रहे हो एक या दो लोग इफेक्टेड नहीं है, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज इफेक्टेड है, तभी 270 की डेफिनेशन में हम इसको लेके आएंगे। अब पब्लिक न्यूसेंस के लिए आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, यानी यू कैन ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर पब्लिक न्यूसेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप देखोगे वहां पे पब्लिक न्यूसेंस इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इसके लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 271 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अनलॉफुली या फिर नेग्लिजेंटली एक डिजीज को फैला रहे हो या फिर एक इन्फेक्शन को फैला रहे हो तो 271 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप जानबूझ के यहाँ पे डिजीज को नहीं फैला रहे हो, आप यहाँ पे नेग्लिजेंट हो। अगर आप जानबूझ के डिजीजेस को फैलाओगे या फिर इन्फेक्शन को फैलाओगे तो सेक्शन नंबर 272 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आप यहाँ पे कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये जानबूझ के जगह जगह जाके स्पिट कर रहा है ताकि कोविड फैल जाए। ओके, अब इन दिस केस ए को आप सेक्शन नंबर 272 में पनिश कर सकते हो। लेकिन अगर नेग्लिजेंटली इसने काम किया, सपोज मास्क नहीं पहन रहा है, यहाँ पे नेग्लिजेंट था एंड इस चीज की वजह से अगर डिजीज फैल रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो आप सेक्शन नंबर 271 में इसको पनिश कर सकते हो। या फिर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ए को HIV एड्स था। ओके, अब इसको लगता है कि मेरे को तो ये डिजीज हो चुका है, सबको मैं भी डिजीज फैलाऊंगा, और यहाँ पे ए जो है ये काफी लोगों के साथ जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 272 में आप ए को पनिश कर सकते हो बिकॉज जानबूझ के ये डिजीज को, इन्फेक्शन को फैला रहा है। अब सेक्शन नंबर 273 पे हम आते हैं। इसमें क्वारंटाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जितनी भी शिप्स हैं उनको डीबोर्ड करने से पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा। आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे काफी सारी शिप्स को पोर्ट में ही क्वारंटीन करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे अगर वो शिप के जो कैप्टन है वो क्वारंटीन करने से मना कर देते हैं तो 273 में उनको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 274 पे हम आते हैं। यहाँ पे एडल्ट्रेशन के बारे में बात करी गई है, यानी कि अगर आप जानबूझ के फूड या फिर ड्रिंक को एडल्ट्रेट कर रहे हो, उसको पॉइजनस बना रहे हो, तो यहाँ पे 274 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 275 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है कि जो फूड या फिर ड्रिंक आप बेच रहे हो ये पॉइजनस हो चुकी है, ओके, या फिर नॉक्शियस हो चुकी है, अब ये फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है, इसको अगर आप किसी को भी बेचोगे तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है एंड आपको इस चीज के बारे में पता है, फिर भी अगर आप बेचोगे तो सेक्शन नंबर 275 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 276 पे हम आते हैं। यहाँ पे एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने एक ड्रग को एडल्ट्रेट कर लिया है, उसमें मिलावट कर ली है। ड्रग का यहाँ पे यह मतलब होता है जो मेडिसिन आप केमिस्ट शॉप से खरीदते हो, कोई दूसरा मतलब यहाँ पे आप मत निकालना। ओके, तो सेक्शन नंबर 276 में अगर आप एक मेडिसिन को एडल्ट्रेट कर रहे हो
तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन की आगे जाके सेल करोगे, इफ यू विल सेल दिस मेडिसिन, तो आपको सेक्शन नंबर 277 में पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 278 पे हम आते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी की केमिस्ट शॉप पे जाता है और ये बी को बोलता है कि आप मेरे को एस्थमा का ड्रग दे दो, यानी एस्थमा की मेडिसिन दे दो। अब बी को ऐसे दुश्मनी थी, वो जानबूझ के ए को गलत दवाई दे देता है। ओके, अब यहाँ पे उसने एस्थमा की दवाई मांगी थी एंड बी ने उसको कोई दूसरी मेडिसिन दे दी ताकि ए की हेल्थ खराब हो जाए। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 278 में आप बी को पनिश कर सकते हो, बिकॉज उसने वो दवाई दी है जो कि डिफरेंट फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में एस्थमा की दवाई लिखी थी और बी ने यहाँ पे कोई दूसरी मेडिसिन दी थी। तो यहाँ पे यू कैन रिमेंबर कि सेक्शन नंबर 276, 277 और 278 में मेडिसिन से जुड़े ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है। सेक्शन नंबर 280 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एटमॉस्फेयर को नॉक्शियस कर रहे हो, यानी एटमॉस्फेयर को आप पॉइजनस बना रहे हो, तो सेक्शन नंबर 280 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। वही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री जो है ये पूरे इन्वायरमेंट में यहाँ पे एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन वो कर रही है, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 280 में जो भी उस इंडस्ट्री के ओनर्स होंगे उनको आप यहाँ पे पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 281 पे हम आते हैं। यहाँ पे रैश ड्राइविंग के बारे में बात करी गई। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड में कार को ड्राइव करता है। अब यहाँ पे इसने अभी किसी को मारा नहीं है, किसी को इंजरी इसने करी नहीं है, लेकिन स्टिल सेक्शन नंबर 281 में आप इसको पनिश कर सकते हो, बिकॉज ये गाड़ी को रैश वे में चला रहा था। यानी सिर्फ अगर आप एक गाड़ी को रैशली चलाओगे, ओवर स्पीड वगैरह करोगे, तो 281 में आपको पनिशमेंट उसकी मिल सकती है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सामने वाले पर्सन को इंजरी हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 282 पे हम आते हैं। यहाँ पे रैश ड्राइविंग ऑफ अ वेसल की बात करी गई है, यानी कि अगर आप एक शिप को रैश वे में चलाते हो तो 282 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 283 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल एक शिप जो है ये सी में चल रही है। अब यहाँ पे ए इज अ पर्सन, ये जानबूझ के इस शिप को एक फॉल्स मार्क दिखाता है। ये दिखाता है कि आपको लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, बल्कि एक्चुअली में शिप को राइट की तरफ जाना था। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए को यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 283 में पनिश कर सकते हो। यहाँ पे भी वेसल्स के बारे में ही बात करी गई है, शिप्स के बारे में ही बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 284 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ए इज अ शिप ओनर। ओके, अब ए क्या करता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की जो शिप थी, यहाँ पे वो शिप ओवरबोर्ड हो गई थी, यानी कैपेसिटी से ज्यादा लोग उस शिप में बैठ गए थे। ओके, तो यहाँ पे वी कैन से दैट ए इज नेग्लिजेंट। यहाँ पे नेग्लिजेंट है और यहाँ पे अगर ये लोगों को लेके जा रहा है तो सेक्शन नंबर 284 में आप इसको पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 285 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के जरिए पब्लिक वे या फिर पब्लिक नेविगेशन में सामने वाले पर्सन के लिए डेंजर उत्पन्न कर रहे हो। सपोज ए इज अ पर्सन, इसके पास एक प्रॉपर्टी थी, अब उसने प्रॉपर्टी लाके पब्लिक वे में रख दी, यानी कि रोड के ऊपर उसने प्रॉपर्टी को रख दिया। अब इस चीज की वजह से उस रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 285 में आप इसको पनिश कर सकते हो। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी की वजह से जो भी लोग उस रोड पे चल रहे हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यानी उनके जो मूवमेंट है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 285 में आप ए को पनिश
कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 286 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसके पास एक पॉइजनस सब्सटेंस रखा हुआ है, एक जहरीली चीज ए के पास रखी हुई है, एंड ए इज नेग्लिजेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के लिए नेग्लिजेंट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये पॉइजनस सब्सटेंस जो है ये फैल जाता है, ये बाहर निकल जाता है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस 286 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, अब इसकी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इस चीज के लिए आप इसको मर्डर के लिए भी पनिश कर सकते हो, लेकिन सेक्शन नंबर 286 में भी आप इसको पनिश करोगे। अब सेक्शन नंबर 287 और 288 में आप देखोगे कंबस्टेबल मैटर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में बात करी गई है। यानी अगर आप एक कंबस्टेबल मैटर, यानी ऐसा मैटर जिसमें आग जो है वो बहुत ही आसानी से लग जाती है, इसको आप कंबस्टेबल मैटर बोलते हो। अगर आप ऐसे मैटर के साथ नेग्लिजेंट हो, इफ यू आर नेग्लिजेंट विद सच अ सब्सटेंस, तो सेक्शन नंबर 287 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड सेम इज विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये भी वही सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत आसानी से आग लग जाती है और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसकी क्रैकर्स की शॉप थी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कि रैश और नेग्लिजेंट है, सपोज वो दुकान का सही तरीके से ध्यान नहीं रखता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 288 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 289 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक मशीनरी को रैश और नेग्लिजेंट वे में ऑपरेट कर रहे हो, जो भी सेफ गार्ड्स आपको रखने चाहिए थे उन सेफ गार्ड्स को आप एम्प्लॉय नहीं करते हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 289 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 290 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हो, यानी उस बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हो या फिर एक बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपने नेसेसरी सेफ गार्ड्स एम्प्लॉय नहीं करे, जो भी आपको यहाँ पे सेफ गार्ड्स एम्प्लॉय करने चाहिए थे, जो भी प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेनी चाहिए थी, आपने वो प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 290 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 291 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जानबूझ के या फिर नेग्लिजेंटली अपने पेट का या फिर आपके पास अगर कोई एनिमल है उसका ध्यान आप नहीं रख रहे हो, एंड इस चीज की वजह से ये एनिमल जो है ये सारे बंदों को वहां पे परेशान करता है और 2-3 लोगों को तो काट भी लेता है ये, तो यहाँ पे ए वॉज नेग्लिजेंट विद हिज पेट, ए यहाँ पे अपने पेट के साथ नेग्लिजेंट था, इसको बार बार लोगों ने बोला था फिर भी अपने डॉग का ध्यान नहीं रखता था, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 291 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब इन दिस चैप्टर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस के बारे में देखा है, लेकिन अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस यहाँ पे मिस हो गई है तो सेक्शन नंबर 292 बोलता है कि यहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हो, एंड इसके लिए मैक्सिमम 1000 रुपीज का फाइन आपको भरना पड़ सकता है। तो वी कैन से दैट सेक्शन नंबर 292 इज अ रेसिडुअरी सेक्शन, यानी कि अगर कोई भी पब्लिक न्यूसेंस हमने कवर नहीं किए है तो सेक्शन नंबर 292 में आप इसको कवर कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 293 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये लाउड म्यूजिक रोज बजाता है 10 घंटे के लिए, वही सेम एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कोर्ट ने ए को इंजंक्शन ऑर्डर कर दिया है, यानी कोर्ट ने बोला है कि ए अब ये काम नहीं करेगा। ओके, या फिर फॉर एग्जाम्पल ए के घर में पुलिस आती है और पुलिस ए को लाउड म्यूजिक बजाने के लिए रोकती है। अब इन दिस केस ए जो है उसके बावजूद रोज लाउड म्यूजिक सेम वे में बजा रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 293 में आप ए को पनिश कर सकते हो, बिकॉज ये इस पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू कर रहा है। ओके